बीटेक करके यहाँ पे आ गई। हमारे गांव की लड़कियों को देखा है कभी गोबर में हाथ आ गई? फिर क्यों आई है ये? पागल है कि क्या प्रोफेशन चूज कर लिया है? तुम काली हो जाओगी, तुम्हें शादी वादी नहीं करनी है? इससे अच्छा मैं जॉब ही कर लेती। लड़की हूँ या बहू हूँ या कुछ हूँ, मैं नहीं कर सकती बिजनेस। आप कर सकती हैं और आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकती हैं। उसे शुरुआत में ये लगता था ये बिजनेस बंद करके चली जाएगी, और आज 2018 में एक इंटरव्यूअर आए थे मेरे पास, नेशनल टीवी के इंटरव्यूअर थे। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी शादी हो रही है सुनने में आया है, क्या आगे कर लोगी काम? मैंने कहा हाँ करूँगी मैं, ये तो मेरा पैशन है और मुझे सब शहर में भी जानते हैं कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्वच्छ भारत मिशन की, और मैं तो करूँगी। देख लो बहुत चैलेंजेस आते हैं शादी के बाद, जहाँ से तुम बिलोंग करती हो शायद ना करने दें तुम्हें, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं शादी के बाद। अगर ऐसे ही होता तो सभी ना बिजनेस वुमेन बन जाते हैं। मैंने उनसे उस दौरान कहा भी था कि मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझसे कहा कि भाई खान हो मॉमडन हो, जितना भी कह लो, एक साल बाद सब ऐसे ही हो जाते हैं। मैंने कहा सर कब तक देखेंगे हम, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे, आप मुझे कब देखने आएंगे? कहने लगे 2 साल बाद आऊँगा मैं देखने। 2020, हालांकि मैं वहाँ मिली नहीं उन्हें, जब तक मैं थोड़ा सा क्या बहुत ऊपर पहुँच चुकी थी। मैंने अपने आप को उड़ते हुए देखा उन 2 सालों में। 2020 में मेरी बच्ची भी हो गई, तब भी मैं उड़ रही थी, मैंने काम नहीं छोड़ा। अगर उनकी बात दिल में लगा के बैठ जाती तो शायद मैं कुछ कर ना पाती। मैं सना खान, स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, फाउंडर हूँ एसजे ऑर्गेनिक्स की। जब 2012 में मैंने अपना बीटेक करना स्टार्ट करा, यूपीट्यू से आई मैं, ट्यूशन फी वेवर सीट पर मैंने अपना काम करना स्टार्ट करा था। तो जब ट्यूशन फी वेवर सीट पर आई तो उसमें मेरी सारा 100% स्कॉलरशिप सीट पर थी, मेरे को कोई ऐसा फीस नहीं जमा करनी होती थी। ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि मेरे फादर कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे कि मेरी बेटी इंजीनियर बने, और वो भी प्राइवेट कॉलेज से। मैंने बीटेक स्टार्ट करा। 2014 में मेरे को वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोजेक्ट सुनने में आया कि वर्मी कंपोस्टिंग मैम परेशान है किसे दें, और एक ही जना उसे लीड करेगा। मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं लीड करूं। जब मैंने ये प्रोजेक्ट सोचा कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, तो एक रात मेरे को ख्याल आया कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ऑल्दो मैं पॉजिटिव गर्ल हूँ, तो मैं तो पॉजिटिव लेके चल रही थी, मैं तो खूब पैसे वाले होने वाली हूँ ये वो। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक बार माइंड में स्ट्राइक हुआ कि सना इसके डिसएडवांटेज तो सोच ले, क्या क्या होगा। जो मेरी फ्रेंड्स थी वो कोई तो जा रहा था मास्टर्स करने के लिए, कोई जा रहा था एमएनसीज में, लेकिन कुछ ऐसी थी कि 1 साल ड्रॉप कर रही थी। लेकिन मेरे को यही था कि 1 साल अगर ये ड्रॉप कर सकती हैं तो मैं भी यही सोच के चलूँ कि मेरा करियर ड्रॉप हो गया है 1 साल। बड़ा अच्छा लगता था जब उनके फ़ोन आते थे कि सना आज हमारी, जब नई नई जॉब लगती है तो सैलरी का ही मेन होता है, आज हमारी सैलरी मिली है 40,000 रुपीज़ मिली है। और जब मैं सोचती थी अपने बारे में, यार मैंने अपने सारे पैसे तो अपनी लेबर को दे दिए और गोबर वाले को दे दिए, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। तो कभी कभार रोना भी आता था कि यार पैसे तो है नहीं, और उन लोगों के पास, इससे अच्छा मैं जॉब ही कर लेती, एटलीस्ट मेरे तो घर चलता। मैं जहाँ जाती थी तो 1.5 किलोमीटर की लेन ऐसी थी जहाँ पे मुझे पैदल चल के जाना होता था। मुझे ऐसा लगता था कि काश ये वाली रोड जो है गूगल मैप से ही कट हो जाए, मेरे को चल के जाना ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे ऑटो नहीं जाता था, तो मेरे को पैदल जाना होता था। वहाँ से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आती थी। आ गई फिर क्यों आई है ये? पागल है कि बताओ, बीटेक कराओगा इसने? मुझे तो लगता नहीं। बताओ 4 साल पढ़ी है, बीटेक करके यहाँ पे आ गई। हमारे गांव की लड़कियों को देखा है कभी गोबर में हाथ लगाती हैं? और ना ही मैं लगवाऊँ अपनी लड़की से हाथ, क्यों लगवाऊँ मैं उससे हाथ? लड़कियों के काम थोड़ी हैं गोबर वोबर के, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर लगे। फिर एक जगह से आवाज़ आती थी कि हम तो अपना गोबर फेंक देते हैं। बताओ ये करेंगी, गोबर में ये महारथी हासिल करेंगी, हमसे तो आज तक हो ना पाए, हमारा तो यूरिया डाई बेहतर है। हम ना मानते इसकी बात। अगर मैं उनके पास जाती भी थी ना कि आप मेरा प्रोडक्ट ले लो, तो वो कहते थे पैसे कमाने के धंधे ढूंढ लिए हैं, ये कुछ नहीं होता, गोबर है ये। तो ये सारे चैलेंजेस, ये मैं इस वजह से आप लोगों को बता रही हूँ कि ये चैलेंजेस रियल हैं। ऑल्दो मैं इनको फ्रेम कर सकती थी अपने वर्ड्स में, लेकिन मैंने फ्रेम नहीं किया। ये सिर्फ इस वजह से बता रही हूँ कि ये चैलेंजेस रियल होते हैं और ये फेस करने पड़ते हैं अगर आप एग्रीकल्चर लैंड में जा रहे हैं। जब मैं जाती थी तो लेबर एक तो मेरी बात ही नहीं सुनती थी,
मैं बोलती थी कि भाई तुम्हें 9 बजे से 5 बजे की ड्यूटी है, तुम 9 बजे से 5 बजे तो आओ। तो वो कहते थे मैडम मैं अभी गया हूँ यहाँ से। जब मैं 11 बजे भी पहुँच रही हूँ तो वो यही कहता था मैं अभी गया हूँ यहाँ से घर पर। तो बड़ा इरिटेट हो जाती थी मैं, मुझे ड्यूटी देनी ही पड़ती थी 9 से 5 की। जवाब आता था, सैलरी दी मैंने फर्स्ट टाइम अपने हाथ से, तो उन्होंने कहा तुम रख लो, तुम्हारे भाई से बात कर लेंगे हम। उन्हें ये मंजूर नहीं हो रहा था कि वो मेरे हैंड से सैलरी लें, कि लड़की हमें थोड़ी देगी सैलरी। ये सारी चीज़ें हुई। उन्होंने, जब मैं मशीन पर खड़ी हुई तो मुझसे बोलता है तुम हट जाओ, हम खुद कर लेंगे, ये तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन मैं मशीन पे फिर भी खड़ी रही। क्यों? क्योंकि उसे शुरुआत में ये लगता था ये बिज़नेस बंद करके चली जाएगी। और आज वही लेबर मैं जाती हूँ तो वो थोड़ा सा कट जाता है कि वाकई में ये तो वो मैडम है जिन्होंने हमारे साथ मशीन पे काम कराया था, और आज इसके आगे पीछे इतनी लेबर घूमती रहती है इसकी साइड पर, और हम उस टाइम पर इनसे ऐसे बात करते थे। मेरा शुरू से ही एम था कि सना एक शुरू से ही पर्सनालिटी बन के निकले। शुरुआत में लोग कहते हैं कि नहीं लड़कियों का ये मतलब नहीं है, लड़कियों का ये काम ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि सना को इस तरीके से लेके चलना है कि सना एक खुद में एक वजूद बने, और सना लोगों को एजुकेट कर सके, सना लोगों को एम्पावर कर सके। और आज मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो प्रेरणा स्रोत हूँ दूसरी लड़कियों के लिए। वुमेन सोचती हैं वो मेरे बारे में क्या कहेगा, ये मेरे बारे में क्या कहेगा। अगर मैं स्कूटी पे जाऊंगी तो वो बोलेगा बताओ स्कूटी पे जा रही हैं ये तो। और अगर मैं बच्चों को छोड़ के जाऊंगी तो वो कहेगा हाँ देखो कैसे खूब घूम रही है बाहर, और बच्चे बेचारे घर में अंदर पड़े हुए हैं। और अगर मैंने ये नहीं करा तो मेरी सास बोलेंगी कि मैंने खाना नहीं बनाया है, ये नहीं करा है, वो नहीं करा है। तो इन चीज़ों की फियर से निकलिए और अपनी चीज़ों को खुद बैलेंस करना सीखें। अगर आपको ये आ गया तो आप चुटकियों में सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, और आपको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप ये सोचती हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बेटी हूँ, और इन्हीं वजहों से आप ये सोच रही हैं कि मैं बिज़नेस ना करूँ, तो ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। जो आपका टारगेट है उस पर अगर आप सही अप्रोच रखें तो आपको कोई भी कहीं भी नहीं रोक सकता, बशर्ते आप ये ना सोचे कि मैं लड़की की वजह से नहीं जा रही बाहर, मैं मम्मी हूँ ना, तो मेरे बच्चे बेचारे बाहर क्या करेंगे अकेले हो। देखिए ये सारी चीज़ें आपको कोऑर्डिनेट करनी होंगी। आप ये सोच रहे हो कि मैं लड़की हूँ या बहू हूँ या कुछ हूँ, मैं नहीं कर सकती बिजनेस, आप कर सकती हैं, और आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकती हैं, आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकती हैं। आई होप कि आपको मेरी इन बातों से सारी चीज़ों में समझ आ गई होगी, एंड आई होप कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें और अपना फ्यूचर और ब्राइट करें।